मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग, सो लेट्स सी क्या है आपके लिए मैसेज। दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी टू स्टार्ट विथ। लेट्स सी। Oh, 10 of swords. Interestingly, I'm gonna say something. 10 of swords. इस 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में ना सन का सिंबोलिज्म है। ये सन का साइन है, which is interesting. 10 of swords is the card of endings. इसका मतलब कोई साइकिल एंड हो रही है, कोई पैटर्न एंड हो रहा है आपकी लाइफ में। बट व्हेन आई एम लुकिंग एट द सिंबोलिज्म ऑफ सन, इट्स लाइक ये बहुत ही, जैसे कई बार हमें लगता है ना एंडिंग्स बुरी होती हैं, बट ऐसा नहीं है। कई बार हमारी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है। ओके, सो ये मुझे वैसी एनर्जी लग रही है। इट इज़ इंटरेस्टिंग हाउ इन माई विजन आई गॉट दिस। अगर आपने हैरी पॉटर मूवी की सीरीज़ देखी हो, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम, उसमें जो लास्ट बिल्कुल मूवी का पार्ट है जब वो सारा बैटल ख़त्म हो जाता है एंड द एंड वोल्डेमॉर्ट इज़ गॉन, ही इज़ डेड, यू नो। फाइनली जो सुबह होती है और हैरी जो है फाइनली जो वो एल्डर वॉन्ड है उसको तोड़ के फेंकने के लिए जाता है। आई एम गेटिंग दैट विजन, ओके, विच इज़ ऑल्सो गिविंग मी अ फीलिंग लाइक ये जो एंडिंग है ना, ये एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत का इंडिकेशन है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। नंबर 21 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2121 1212 हो सकता है, आपको दिख रहा हो काफ़ी। वाओ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। Why the three of pentacles? Let me see. Why the three of pentacles? Oh, that is interesting. मुझे सुनाई दे रहा है, don't judge a book by its cover. I have a feeling when I'm looking at this three of pentacles and the ace of swords, आपको शायद ना किसी चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में। कई बार होता है ना, हम जिसे खोटा सिक्का समझते हैं वो एक्चुअली में बहुत काम का पर्सन निकलता है, और जिसे हम उम्मीद लगा के रखते हैं, जिसे हमें लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत कुछ करेगा, दिस पर्सन इज सो गुड, एक्स वाई जी, वही पर्सन आपको धोखा दे देता है। सो फॉर सम रीज़न व्हेन आई एम लुकिंग एट दीज टू कार्ड्स, इट्स गिविंग मी अ फीलिंग कि आपको बहुत जल्दी शायद ये पता लगने वाला है कि कौन आपके साइड पे है, कौन आपको अभी तक धोखा दे रहा था, कौन आपसे जेलस फील कर रहा था, कौन आपका ट्रू फ्रेंड नहीं था। एंड आई हैव अ फीलिंग कि आपको शायद कुछ हद तक हैरानी भी होगी जान के कि कौन आपके साइड पे जेन्युइनली है। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में आगे अभी ऐसा कोई कनेक्शन इम्पोर्टेंटली बनने वाला है। um, जो हो सकता है कि लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है, हम किसी पर्सन से मिलते हैं, हम उसे बहुत टाइम से नहीं जानते, लेकिन वो पर्सन बहुत जल्दी हमारा बहुत अच्छा सपोर्टर बन जाता है, दोस्त बन जाता है। वो हमें ऐसे सपोर्ट करने लगता है जैसे कभी हमें शायद हमारी फैमिली में भी ना किया हो किसी ने। आई एम गेटिंग अ फीलिंग लाइक यू आर गोना बी शॉक्ड। लाइक जैसे कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपको नहीं पता, ऊपर से देखने से कोई बोलेगा कि अरे अभी तो बना है ये फ्रेंड, कितने दिन हुए हैं, लेकिन यू नेवर नो, दिस फ्रेंड कैन डू सो मच फॉर यू। लाइक ये आपको बहुत कुछ सिखा सकता है लाइफ में, ये पर्सन, ये आपके लिए एक जेन्युइन सपोर्ट बन सकता है, जैसे भी लाइक एक्स वाई जी, वट एवर रेजनेट्स विथ योर पर्सनल सिचुएशन।
Five of Swords and then you have Four of Wands. Okay. Wow. मुझे ऐसा लग रहा है ना, stop thinking so negative. इतना negative होने नहीं वाला. I don't know why, but I have this feeling like you should stop thinking so negative. आपको जैसा लग रहा है ना, उतना negative कुछ होने नहीं वाला है. It's only in your mind. Okay. Um, let's see what else. What is this about? Interesting. Three of Wands, Two of Swords. I have a feeling कि इसमें कंफ्यूज होने जैसा क्या है. एक बात बताओ, जैसे कई बार ना सी कई बार ये जो कार्ड्स, लिटरली द मैसेज दैट आई एम गेटिंग, आपको अनसर्टेनिटी में भी आपकी विश पूरी हो सकती है. और लेट मी पुट इट इन द राइट वे. लाइक जैसे व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसमें कंफ्यूज होने जैसा क्या है. कुछ चीज़ें आप बहुत टाइम से करते आए हो, या कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो बहुत टाइम से आपके साथ चले आ रहे हैं, या कुछ टाइम से कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो आपका प्लेटोनिक कनेक्शन है, लवर है, फैमिली है, जो भी है. एनीवेज, व्हाटएवर रेजोनेट्स विद यू. आई हैव अ फीलिंग अभी तक तो था ना वो कनेक्शन आपकी लाइफ में, अभी तक तो वो चीज़ चली आ रही थी ना, तो लाइफ में कुछ परिवर्तन आया नहीं आया ना, तो माइट एज वेल ट्राई समथिंग न्यू. व्हाई नॉट? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो आप करते आ रहे थे, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया? उसके चलते क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि अरे मेरी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया? नहीं, नहीं लगा ना अभी तक. तो इस बार थोड़ा अलग तरीके से करके देख लो. इस बार किसी ऐसी चीज़ को भी चांस दे के देख लो जो शायद पहले आपने कभी ट्राई ना की हो. कम से कम व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू, एटलीस्ट आपके अंदर रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने लाइफ में ट्राई नहीं किया. ओके. समटाइम्स देखिए, आपकी ड्रीम लाइफ या आपकी अप लेवल, जो आप अप लेवल करते हो लाइफ में, ग्रो करते हो, इट्स मेयरली वन रिस्क अवे. आपको नहीं पता. जस्ट गिव इट अ शॉट. क्या जा रहा है? कुछ खोने को नहीं है इस लाइफ में. खोने को क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास ऐसा खोने को. हम यहाँ पे एक्सपीरियंसेस लेने आए हैं अलग अलग चीज़ों के, और हम वही कर रहे हैं, और शायद एंड तक हम वही करने वाले हैं. सो व्हाट इज़ देयर टू लूज एट द एंड ऑफ द डे? और आपको नहीं पता कि आपका ज़रा सा चीज़ों को देखने का नज़रिया जब बदलेगा, आप ज़रा सा जब किसी चीज़ को करने का ढंग बदल लोगे, नज़रिया बदल लोगे, आपको क्या पता कितना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ जाए. आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते. ओके. आपकी रीडिंग में तीन बार है. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स. आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक समटाइम्स ट्राई समथिंग डिफरेंट. वही पुरानी चीज़ वही मत करो. ओके. लेट्स सी. Oh my god. Okay. Oh god. Oh my god. This is a head scratch. Anyways, Three of Swords, Ten of Wands. आपकी रीडिंग में दो टेंस हैं indicating endings. Oh my god. Devil. Anything else, spirits, to make it worse? Anyways, no, this is not worst. This is not. Trust me. See, आपके लिए बहुत स्पष्ट, क्लियर जो मैसेज है यहाँ पे, वो ये है कि जो चीज़ हो गई सो हो गई, उसका हम कुछ नहीं कर सकते. Past is past. We can't do anything about it. Okay? आगे देखो. Simple. Your message is very simple here.
गिव न्यू थिंग्स अ चांस, कुछ नया ट्राई करो, नए तरीके से चीज़ों को करो। जो हो गया सो हो गया, उसके पीछे इतना हुक्ड होके कुछ नहीं होने वाला है। कई बार हमें लगता है ना कि अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, कई बार हमें लगता है पास्ट में जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, तो हम उसको बार-बार रिविज़िट करते हैं, बार-बार सोचते हैं कि ऐसा था, उधर प्लस माइनस होगा, ऐसा होगा, हो गया। आप प्लस माइनस कर भी लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको उसमें? आप तक जो बात पहुँचनी है वो एक ना एक दिन पहुँच जाएगी। आपको इतना ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है, आई विल टेल यू समथिंग। आपने कभी ऐसा किया होगा लाइफ़ में, आप जब मैथ का प्रॉब्लम, मैं एक आपको बहुत सिंपल से एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। कभी-कभी होता है ना, मैथ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे निकलेगा आंसर, बहुत कर लिया, सर दर्द हो गया, नहीं समझ में आया। फिर हम क्या करते हैं, किताब बंद करके कोने में फेंक देते हैं। आई मीन, लेट्स नॉट से दैट कोने में रख देते हैं एंड वी गो अबाउट आवर डे। हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अदर थिंग्स, हमें ध्यान भी नहीं है कि भाई वो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही थी मैथ्स वाली। फिर सडनली रैंडमली बैठे-बैठे आप टीवी देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो, सडनली होता है ना, दिमाग में क्लिक करता है, अरे शिट! मैंने तो वो वाला फ़ॉर्मूला लगाया ही नहीं, मैंने तो वो वाला थ्योरम लगा के ट्राई ही नहीं किया। सो इट्स लाइक, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप बुक खोल के वो सॉल्व करने बैठते हो, वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ लाइफ़ वर्क्स। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों में दिमाग लगा देते हैं जो ज़रूरत है ही नहीं। एक बार आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, फाइन, गो अबाउट योर डे, डू अदर थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, फोकस ऑन अदर थिंग्स, ओके? आपको जब आंसर मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगा, वो अपने आप क्लिक करेगा आपके सिर पे। लाइक, यू आर बीइंग एनकरेज्ड टू डेफिनिटली टेक अ डिफरेंट पाथ, क्योंकि आपकी रीडिंग में 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। इट्स लाइक आप अभी भी बैठ के सोच रहे हो कि लेकिन क्या पता पुरानी चीज़ में ये हो जाए, लेकिन क्या पता, इसमें कन्फ्यूज़ होने जैसा कुछ नहीं है। Look forward, okay? Let's rest your case. That's literally what I heard. Rest your case. Four of Swords, surrender. जो चीज़ अभी आपको बस के बाहर लग रही है, surrender. Don't put another 2 cents into it. Don't. कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कनेक्शन अभी लग रहा है कि बात करने जैसा नहीं है, नहीं कुछ, सब लीव इट अलोन, लीव इट बिहाइंड, डू समथिंग एल्स। नए लोगों से मिलो, जो कर सकते हो, डू समथिंग एल्स, सरेंडर दैट, ओके? एनीथिंग एज योर एडवाइस, लेट्स से। देखिए, आपको शायद ऐसा लगता है ना कि आपके बस में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, आपको मे बी समटाइम्स यू प्ले द विक्टिम कार्ड, आई मस्ट से दैट। नाउ टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब टैरो का काम यही है, आपको आईना दिखाना, ओके? आप सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें क्यों कर रहे हो, उसका आईना आपको टैरो दिखाता है। आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स क्या हैं? आई हैव अ फीलिंग समटाइम्स यू प्ले द विक्टिम। यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ। आपको हानि हो रही है और किसी को नहीं। आप रिसोर्सफुल हैं, आपको बस रिकॉग्नाइज़ करना है। आपके बस में बहुत चीज़ें हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप वो चीज़ खुद में रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। आपको लगता है नहीं, मुझसे नहीं होगा, बिना ट्राई किए आप हाथ ऊपर कर देते हो। दिस इज़ रॉन्ग। This is not how it is supposed to be, okay? If you need a reminder, I'm reminding you today. आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप इस सिचुएशन में जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। You have the capacity to do so many things. So don't underestimate yourself. Hmm. King of Cups. You have 9 of Wands and Justice. आपको चाहिए जस्टिस, आप चाहते हो कि मेरे साथ अच्छा हो, आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में चेंज आए, यू वांट जस्टिस, बट एट द सेम टाइम
9 ऑफ वॉन्ड्स, आप डिफेंसिव हो. इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी अ फीलिंग लाइक, इसे ऐसे देखो जैसे से फॉर एग्जांपल, आपने ऑनलाइन एक ऑर्डर प्लेस किया, ओके, और आप ऑर्डर प्लेस करके बैठ गए. आपको था कि मुझे ऑर्डर मिलेगा, 2 दिन बाद मेरा ऑर्डर डिलीवर होगा. अब जब वो पर्सन ऑर्डर डिलीवर करने आए, आप दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ. यू आर लाइक नहीं, मैं तो दरवाज़ा नहीं खोलूँगी. आई एम स्केयर्ड, आई एम स्केयर्ड, क्या पता तुम कोई और हो. सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक यू वांट जस्टिस, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी डिफेंसिव. आप नई चीज़ों को मौका नहीं देना चाहते, आप ओपन अप नहीं होना चाहते. सो हाउ डू यू थिंक आपका जस्टिस आपको कैसे मिलेगा? जब आप खुद को आगे बढ़ के नई चीज़ें नहीं करने दोगे, नए एक्सपीरियंसेस नहीं लेने दोगे, तो आपको कैसे लग रहा है कि आपको आपका जस्टिस मिलेगा? कई बार जस्टिस का मतलब देखो, समटाइम्स द बेस्ट जस्टिस दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज़ मूव ऑन, सीरियसली. कुछ नया करो, कुछ और करो, लाइफ में बड़ा करो कुछ. ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई डिफरेंट थिंग्स. दैट्स द बेस्ट जस्टिस यू कैन डू टू योरसेल्फ, ओके? अपने आप को सिकोड़ना बंद करो. सिकोड़ना नहीं है, पंख फैला के उड़ना है, ओके? दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. Yep, King of Cups. This is such a beautiful card. Hang on. Hmm. So ये होगी आज की रीडिंग, एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर, बाय बाय.